श्री गणेशाय नमः। प्रिय बंधुओं, आज हम आपको गुरु के बारे में बता रहे हैं। तो गुरु कई होते हैं, अलग अलग क्षेत्रों के अलग अलग गुरु होते हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे अध्यात्म विद्या को प्रदान करने वाले गुरु की। तो गुरु के संबंध में कहा जाता है कि गुरु कीजे जान खे और पानी पीजे छान खे। जिस व्यक्ति को हम अपना गुरु बनाना चाह रहे हैं, उसके बारे में हमें पूरे तरीके से और जानकारी प्राप्त कर लेना चाहिए कि जिनको हम गुरु बना रहे हैं उनका चाल चरित्र, व्यवहार, आचरण, स्वभाव किस प्रकार का है। यदि हमें ऐसा लगे कि यह व्यक्ति चाल चलन या इनका व्यवहार या इनका बोलचाल ठीक नहीं है, तो वे हमारे परिवार में कितने भी प्रिय क्यों ना हों, हमें गुरु नहीं बनाना चाहिए। इसी प्रकार से पानी भी जब हम पीते हैं तो उसे छान के ही पीते हैं। बिना छना पानी कभी पीना भी नहीं चाहिए। तो ऐसा ही गुरु का है। जब हम गुरु बनाएं तो उनके बारे में संपूर्ण जानकारी ले लें, तब ही गुरु हमें बनाना चाहिए। अब ये जो अध्यात्म विद्या प्रदान करने वाले गुरु की शुरुआत जो होती है, ये सबसे पहले उन गुरु से शुरू होती है जो हमारे कान में गुरु मंत्र देते हैं। अब कई लोग कहते हैं कि नहीं भैया, गुरु एक ही बनाना चाहिए और गुरु अनेक नहीं बनाना चाहिए। तो ऐसा जो लोग कहते हैं, ये जिन्हें ज्ञान नहीं है, जो अज्ञानी हैं, जो केवल अपना कुटुंब बढ़ाना चाहते हैं, जो अपने पेट पालन करने के लिए अपने शिष्य समुदाय की बढ़ोतरी करते हैं, यही लोग ऐसी बातें कहते हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि एक उदाहरण है आपके लिए कि कोई बच्चा प्राइमरी स्कूल में दाखिल हुआ, पहली क्लास में दाखिल हुआ। अब उस स्कूल में जो गुरु उसे विद्या अध्ययन करा रहे हैं, उनकी योग्यता तो 5वीं तक पढ़ाने की है। जब वह बालक 5वीं पास कर चुकेगा या कर चुका है, तो अब वो वहाँ तो बैठा तो रहेगा नहीं। उसे तो 6ठी 7वीं और आगे की अन्य क्लासों को पास करने के लिए दूसरे स्कूल में प्रवेश लेना पड़ेगा। और जब दूसरे स्कूल में प्रवेश लेगा तो उसे गुरु भी बदलना पड़ेगा। लेकिन इसका आशय यह बिल्कुल नहीं है कि जो प्राइमरी स्कूल के जो अध्यापक महोदय जिन्होंने उसे का खा गा घा से आगे तक का जो पढ़ना सिखाया, तो उनका महत्व कम नहीं होता है। महत्व उनका रहेगा और उस शिष्य को ये चाहिए कि वो जिंदगी भर उनका सम्मान करता रहे। तो इस प्रकार से इसको एक उदाहरण के द्वारा और भी हम समझ सकते हैं कि मान लो हमें कोई लंबी मंजिल के लिए, लंबी यात्रा के लिए जाना हो और हमने रास्ता नहीं देखा हो, तो हमने किसी व्यक्ति से सलाह ले ली कि भैया फला गांव तक जाने के लिए हमें रास्ता पता नहीं है। तो व्यक्ति ने कहा, भैया देखा तो मैंने भी नहीं है,
लेकिन मुझे ये ज़रूर मालूम है कि ये रास्ता उस गांव से होके गया है, तो मैं वहाँ तक तुम्हें छोड़ देता हूँ। इस प्रकार से जब आगे और हमें सहयात्री मिलते जाते हैं तो हम इन सब के माध्यम से अपने उस गांव की मंजिल को प्राप्त कर लेते हैं। इसी प्रकार से ईश्वर को प्राप्त करने के लिए शुरुआत हम करते हैं उन गुरु महाराज से जिन्होंने हमारे कान में गुरु मंत्र दिया। अब उनका जो जितना ज्ञान है वह ज्ञान हमने लिया। फिर यदि हमें पूर्ण तृप्ति नहीं होती है तो निश्चित ही और दूसरे महान गुरु की शरण में हमें जाना ही चाहिए। लेकिन जो हम अपने गुरु बदलते रहते हैं तो जिन गुरु ने हमें ईश्वर संबंधी ज्ञान के लिए प्रेरित किया है उनका महत्व कम नहीं हो जाता है। मैं आपको बता दूं कि गुरु दत्तात्रेय महाराज ने 24 गुरु किए थे। इसी प्रकार से हमें भी ईश्वर को प्राप्त करने के लिए जितने और महानतम ईश्वर भक्त अपने जीवन में प्राप्त होते रहें उन सबको अपना गुरु बनाते रहना चाहिए। तो इस प्रकार से यह जो हमने कहा कि लोग बाग कहते हैं कि गुरु बदला नहीं जाता। अरे भाई, जिस गुरु में जितना ज्ञान है वह अपने शिष्य को उतना ही ज्ञान देगा। इससे आगे के ज्ञान के लिए वो शिष्य क्या करेगा? जो लोग ऐसा कहते हैं ये लोग सफ़ेद झूठ बोलते हैं कि गुरु बदला नहीं जाता और अपने ज्ञान में परिपक्व और पूर्ण कोई नहीं होता है। कोई बिरला ही संत ऐसा होता है जो कि ज्ञान में परिपक्व और पूर्ण होकर ईश्वरीय सानिध्य प्राप्त करा सकते हैं। इसीलिए बंधुओं, हमें यह चेष्टा करते रहना चाहिए और सदैव ऐसे जो महानतम सिद्ध पुरुष हैं उनके दर्शन की उत्कट इच्छा हमारे मन में होना चाहिए कि जिनके कृपा प्रसाद से हमें ईश्वरीय साक्षात्कार प्राप्त हो जाए। और ऐसे लोगों से बचना चाहिए जो कहें कि भैया मैंने तेरा कान फूंक दिया, अब कोई गुरु बनाने की आवश्यकता नहीं है। अरे, ऐसे लोगों से ये पूछो कि क्या तुमने भगवान को देख लिया है? क्या तुम्हारा साक्षात्कार भगवान से हो चुका है? जो तुम कह रहे हो कि अब तुम्हारे बाद में कोई दूसरा जो है हमारा गुरु नहीं बन सकता, जो लोग ऐसा बोलते हैं वो सफ़ेद झूठ बोलते हैं और उन पर विश्वास नहीं करना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। शेष अगले भाग में नए विषय के साथ उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम।